हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने वीडियो जो देखा था उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी। उससे पहले बैलेंसिंग की बात की थी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशंस की बात की थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको इससे आ सकते हैं, इस चैप्टर से आ सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों की फॉर्म में जब ये सप्लाई किए जाएं तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। देखो हम पहले लिखते हैं हीट के बारे में। जब डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है, हीट के बारे में लिखते हैं। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, एक रिएक्टेंट होगा और डिकम्पोजिशन जो होगा उसका दो से ज्यादा प्रोडक्ट में हो सकता है। तो हीट में जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन जब होता है तो जैसे हमारे पास लेड नाइट्रेट है, व्हाइट कलर का एक कंपाउंड है, इसको हम हीट करेंगे तो येलो कलर की लेड ऑक्साइड बनेगी। आपको थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिख रहे हो, कलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये NO2 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस NO2 की इवोल्यूशन की वजह से जो है यू कैन सी ब्राउन फ्यूम्स। तो ब्राउन फ्यूम्स इसमें आती हैं किसकी वजह से, ड्यू टू ब्राउन फ्यूम्स आर सीन ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें तुमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हम लेड नाइट्रेट को हीट करें तो क्या होगा। वो ये भी पूछ सकता है कि ब्राउन फ्यूम आते हैं लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करने पर, क्यों आते हैं, तो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमारा कीवर्ड है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज नोन एज, जब हम सनलाइट में एक्सपोजर होता है बेसिकली लाइट में, तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब भी फोटो का मतलब आ जाएगा तो इसका मतलब है कि लाइट से रिलेटेड है। डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो लाइट की वजह से हो रहा है। तो आप दो कंपाउंड है हमारे, AgCl है, व्हाइट कलर का कंपाउंड है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये एक्सपोज्ड होता है सनलाइट में तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2Ag प्लस क्लोरीन गैस यानी Cl2 में। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तीसरा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, यानी लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो तब होगा जब आप उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं या तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, नॉट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, आप वाटर का इलेक्ट्रिक करंट वाटर से पास करते हो। देखो प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हम उसमें कुछ ड्रॉप हार्ड सल्फ्यूरिक एसिड की, ये H2SO4 जिसे बोलते हैं, वो डाल देते हैं तो टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो H2 प्लस O2 दो अलग अलग गैसेस रिलीज होती है। हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ऑक्सीजन जाएगा एनोड के ऊपर जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन जाएगी कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जो मेटल्स डिपॉजिट होते हैं ये हमेशा अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे होते हैं। तो ये हमारी 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जिसमें अलग अलग हमने हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया है, और इनकी वजह से जो कंपाउंड दिया था वो डिकम्पोज हो गया है। दूसरा, नेक्स्ट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर सिंपल सा है, रेस्पिरेशन
is considered an exothermic reaction because energy is released in the form of, बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ही जो आती है, हीट इज एन एनर्जी। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जब होता है बॉडी में तब भी एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख दो, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो इसकी इक्वेशन आएगी C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये हमारी इक्वेशन है, इसलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये एनर्जी इज रिलीज जो है, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ये आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रोहन डिप सम कॉइन ऑफ कॉपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व सम चेंज इन द कलर ऑफ द कॉइन, जस्टिफाई द चेंज दैट ही हैज ऑब्जर्व। देखो, जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया जाएगा, तो इक्वेशन सबसे पहले लिख देता हूं मैं। कॉपर को डिप किया है उसने किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में। अब ये बन रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट और ये कंपाउंड, अब कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा के क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बना देगा प्लस 2Ag, यानी कि जो कॉपर है उसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इसमें लिखी जाएगी। अब उसने चेंज क्या किया है, चेंज इसमें ये आया है कि जो भी कलर चेंज आया है इसके अंदर, किसकी वजह से, कलर चेंज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। और ये वाली रिएक्शन किस टाइप की है, दिस रिएक्शन is a type of displacement रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये टाइप है, और इस वजह से नया कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है उसकी फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर चेंज हुआ। ठीक है, और इसका जो कलर है दैट इज ब्लू इन कलर। कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है, इसीलिए मैंने ये ब्लू कलर की मार्किंग से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज हीटेड इन एयर। ब्राउन कलर्ड एलिमेंट की बात हो रही है, तो दैट इज कॉपर इज हीटेड इन एयर एंड बिकम्स ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर हो रहा है तो दैट इज कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि कॉपर को जब हम बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर का कंपोनेंट बनता है, जिसको दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो इक्वेशन है Cu plus O2 gives CuO। ठीक है, if Y is passed through hydrogen gas then we get X again। तो आइडेंटिफाई X and Y with relevant equation। X तो आपका हो गया कॉपर, जो कि इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। तो कॉपर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो X को रिएक्ट करके क्या बन रहा है, Y इज कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वजह से एक लेयर फॉर्म हो जाती है ब्लैक कलर, इसके ऊपर ब्लैक कलर फॉर्म हो जाता है।
अब वो दूसरा चीज बोल रहा है कि अगर वाई को हाइड्रोजन गैस से पास कराया जाए, देखो इसने क्वेश्चन में यहाँ हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट दे दिया है, ये भी बोल सकता था कि वाई को एक गैस से पास कराया गया जो कि पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। तो हमको पता है पॉप साउंड के साथ में कौन सी गैस बर्न होती है, हाइड्रोजन बर्न होती है, तो हम वहां पर भी हाइड्रोजन ले आएंगे। तो इसकी इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा, इस पे से जब हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे तो ये जो फॉर्म करेगा ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन फौरन इसके साथ में रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, H2O बना देगा, प्लस कॉपर को अलग कर देगा। नाउ दिस इज योर X, तो हमको Y को हाइड्रोजन से पास करके X वापस से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाए, और तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बता रहा हूं, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है। H2 था हमारे पास रिएक्टेंट में, अब बन गया H2O, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज इट ट्रू दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन आर example of thermal decomposition reaction, या thermal decomposition reaction are example of endothermic reaction, justify the statement giving तीन इक्वेशन दी है। कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर है। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, और आपका जो थर्मल डिकम्पोजिशन है इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। इतना खैर आंसर सफिशिएंट नहीं है, उसने इक्वेशन मांगी भी है, अगर नहीं भी मांगी होंगी आपको तो भी देनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में इक्वेशन दे रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। आगे देखो इक्वेशन की बात करते हैं। पहली इक्वेशन इसकी होगी, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, 2PbNO3, इसके ऊपर भी डेल्टा 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड दैट इज येलो इन कलर, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आते हैं ब्राउन फ्यूम्स, प्लस ऑक्सीजन गैस। तीसरी इक्वेशन जो आएगी, अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूं, 2FeSO4, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो कि ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और ये जो दो इक्वेशंस हैं, लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट, ये सीबीएसई की हर साल पूछी जाती हैं किसी न किसी फॉर्म में, कि अगर इसको गर्म करेंगे तो व्हाई वी कैन सी ब्राउन फ्यूम, या व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, कुछ भी पूछ सकता है। इस बार भी दोनों अलग अलग सेट में पूछे गए थे। इस बार का तो देख लिया, पेपर आसान आया था लेकिन चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट की गई थी, तो नंबर्स बच्चों के साइंस में थोड़े कम आए हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और ऑफन स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। अब इसका आंसर थ्योरी और इक्वेशन दोनों में लिखोगे। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड and silver
bromide are stored in dark colored bottles to prevent their decomposition. ठीक है, तो decomposition, to prevent their decomposition is your keyword. और इक्वेशन लिखोगे 2AgCl है हमारे पास, इसको ये अगर सनलाइट के में एक्सपोज किया जाए यानी सनलाइट के कांटेक्ट में आए तो ये इसको ब्रेक कर देता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस. अब क्लोरीन इज अ कलरलेस गैस. और दूसरा है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं हीट करता हूं तो हीट सनलाइट में इसको एक्सपोज करते हैं हम लोग तो ये भी ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में. अब ब्रोमीन गैस जो है दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है. क्लोरीन का अपना कोई कलर नहीं है, दैट इज कलरलेस गैस. कह रहा है X is burnt and it burns with a dazzling flame. Y is formed, which is a white ash. Or if that white ash is dissolved in water, we get Z. Identify X, Y and Z. X को बर्न किया किसके साथ में, जला वो डेजलिंग फ्लेम के साथ में. तो केमिस्ट्री में तुमने प्रैक्टिकल किया है, अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, MgO बनता है. यानी ये हमारा X हो गया और ये हमारा Y हो गया. X, तो X इज योर मैग्नीशियम एंड Y इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका आंसर केवल स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा, ना केवल इक्वेशन में लिखा जाएगा. वो कह रहा है Y को हमने पानी में डिसॉल्व किया, यानी MgO को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट इज Z. तो Z क्या हुआ आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब X क्या है आपका, मैग्नीशियम. When burnt in air forms magnesium oxide, जिसको क्या बोला हमने, Y बोला है. यहाँ इसको अंडरलाइन कर दो, यहाँ इसको अंडरलाइन कर दो. which burns with a dazzling flame. When magnesium oxide is dissolved in water, we get magnesium हाइड्रोक्साइड. तो आंसर प्रॉपरली लिखेंगे, नंबर पूरे तभी मिलेंगे. ठीक है. कह रहा है गिव केमिकल रिएक्शन टू शो द फॉलोइंग. पहला है चेंज इन कलर. आपको कॉपर सल्फेट को तुमने आयरन मिला दिया, क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu. इसका कलर ब्लू है
और इसका कलर ग्रीन है। ठीक है, सिल्वर की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में होगी। यहाँ पे तो एक ही रिएक्शन शो करती है, मैंने 2 कर दिए हैं। दिस इज ग्रे इन कलर, और जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सिल्वर सल्फाइड, दैट इज ब्लैक इन कलर, और साथ में गैस रिलीज होगी H2। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों ही लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है, विच इज लाइमस्टोन, तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। या मैं अगर हीट मिलने की बात करता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डेल्टा, डेल्टा इज हीट। चेंज इन स्टेट, H2 प्लस O2, ये क्या देगा, H2O देगा। अब यहाँ पे ये इसको गैस शो, ये गैस है दोनों, और ये हमारा लिक्विड। H2 अगेन गैस प्लस Cl2 अगेन गैस, क्या दे रहा है ये, ट्वाइस ऑफ HCl विच इज अ लिक्विड। ये हमको 6 इक्वेशंस हो गई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं ए बी सी, हमको उनके नाम नहीं पता करने हैं, केवल इन्हें रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे लगाना है। पहली इक्वेशन देखो, A2O3 प्लस 2B B2O3 बना रहा है और A कर रहा है, यानी B ने A को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो B की रिएक्टिविटी A से तो ज्यादा होगी। दूसरी इक्वेशन में देखो, CSO4 हमारे पास है, वो B से रिएक्ट करा तो BSO4 बन गया, यानी B ने C को भी डिस्प्लेस कर दिया, तो B जो है C से ज्यादा रिएक्टिव है। तीसरी इक्वेशन में देखो, C को डिस्प्लेस कर रहा है A, यानी अब C ज्यादा रिएक्टिव है A से। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं, ये वर्ड इक्वेशन में लिख लेना, इसको तीनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर कुछ ये आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है B, फिर है C और फिर होगा A। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज B एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज A। इस क्वेश्चन में तुमसे एलिमेंट के नाम नहीं पूछे हैं, केवल इन्हें अरेंज करना है रिएक्टिविटी के बेस पे। तो सब तीनों इक्वेशन किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है। CBSE का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर इज लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम CaO, उसमें वाटर मिला दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी लाइम में हमने वाटर मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब इसे लिखेंगे कैसे, वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि PPT है, इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, which is insoluble in water is formed। अब इसमें अंडरलाइन क्या करोगे, PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट insoluble in water, ये फॉर्म हुआ है। When excess carbon dioxide, excess CO2 is passed, तो क्या होगा, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मैं एक्वस सॉल्यूशन बना रहा हूं तो H2O, और इसमें से और पास क्या करना है, CO2 पास करना है, तो क्या बन गया Ca। अब H भी हमारे पास 2 है, C भी 2 है, O आपके पास 6 है, यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास फॉर्म हो गया
कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट which is soluble in water is formed. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट soluble in water is key term. Hence इसकी वजह से क्या हुआ, जो वो मिल्कीनेस थी, मिल्कीनेस किसकी वजह से आई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आई थी, जो कि प्रेसिपिटेट था. तो अब वो प्रेसिपिटेट ही नहीं है, तो इट ऑल्सो डिसअपियर्स. ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन में बोला है an aqueous solution of metal nitrate P with sodium bromide solution to form a yellow compound Q which is used in photography. अब फोटोग्राफी में क्या यूज होता था, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर क्लोराइड का मैंने कलर बताया था व्हाइट होता है, तो यहाँ पे ये येलो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहा है. आगे और पता लग जाएगा. इसमें लिखा है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट undergoes a decomposition reaction to form a metal present in long with reddish brown gas. कार्बन जो रेड ब्राउन, ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होती है, वेयरस क्लोरीन का कोई कलर नहीं होता. तो आपको आइडेंटिफाई करना है पी क्यू और कैटेगरीज लिस्ट करनी है इन विच रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड. तो इसको लिखोगे पी मेटल नाइट्रेट. मेटल का नाइट्रेट सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो PnO3, क्योंकि सिल्वर की बात हो रही है तो इस P की जगह सिल्वर होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट P आपका क्या है, P आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट. P इज इक्वल्स टू सिल्वर नाइट्रेट. अब जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किससे, AgNO3 रिएक्ट कर रहा है सोडियम ब्रोमाइड से. अब सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसको तो हटा देगा यहां से. हट भाई ना, क्या बना दिया इसने, सोडियम नाइट्रेट बना दिया प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया. ये हमारे काम का है, ये यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. तो क्या ना, P इज सिल्वर नाइट्रेट, Q क्या हो गया आपका सोडियम, सॉरी Q इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, Q हो गया हमारा सिल्वर ब्रोमाइड. Q is सिल्वर ब्रोमाइड. ये हो गया. आप AgNO3 की रिएक्शन करा रहे हो NaBr के साथ में, NaNO3 बना रहा है, AgBr बना रहा है. ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है. तो ये रिएक्शन जो होगी ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी. और ये सिल्वर ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन है इसको हम सनलाइट में डिकम्पोज करते हैं, अगर सनलाइट में रखते हैं तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये डिकम्पोज हो जाता है किस किस फॉर्म में, सनलाइट. ये हमारा डिकम्पोज हो गया सिल्वर प्लस गैस विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर Br2. ये हो गया ब्रोमीन गैस. रेडिश ब्राउन इन कलर में, ये हमारा आंसर है. अच्छा, इसमें आपको रिएक्शन के टाइप भी बताने थे. तो ये वाली जो टाइप है ये देखो, पहली वाली जो है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सोडियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करा था वो तो हो गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिस पहले वाले जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ Q जो था, फॉर्मेशन ऑफ Q टेक्स प्लेस ड्यू टू
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गया। लेकिन अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को शो करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है, ये क्वेश्चन 9th क्लास में ही किया है आप लोगों ने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का जो कि मिक्स हुआ है बेरियम क्लोराइड के साथ में, राइट कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन कुछ ये होगी, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये रिएक्ट किया किससे, बेरियम क्लोराइड से। अब बेरियम सोडियम बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा देगा, क्या बनाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। अब ये BaSO4 जो है ये प्रेसिपिटेट है किस कलर का, व्हाइट कलर का। ने व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन को तुम बोल सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट DD, या फिर क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट भी बना है तो आप इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, अब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है। अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म दैट इज व्हाइट इन कलर। ये हमारा कीवर्ड हो गया, आंसर यहाँ पे खत्म।